जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी थी। आखिरकार जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा क्यों कहा और इसके कहने के पीछे का कारण क्या था? तो जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, उनका कहना था कि भारत रशिया के साथ कोई हथियार ना खरीदे। खास करके अमेरिका, वो बार बार बोल रहा था कि भारत को अमेरिका रशिया के साथ हथियार नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन भारत भी बोल देता है कि हम रशिया के साथ हथियार इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि रशिया हमें सस्ता देता है। आखिरकार क्यों भारत कभी रशिया का साथ नहीं छोड़ता है और क्या आफत आन पड़ी थी कि भारत को रशिया का साथ लेना पड़े? तो जब 1947 में हमें आजादी मिली तो अंग्रेजों ने इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के नाम से। शुरू से ही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके गिर गया और वो अमेरिका की ही बात सुनता था, जबकि उस वक्त पूरे विश्व में शीत युद्ध का माहौल था और पूरा विश्व दो गुटों में बटा था। इस बीच भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा हम ना अमेरिका के गुट में जाएंगे और ना ही रशिया के गुट में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। ये बात शायद वेस्टर्न कंट्रियों को हजम नहीं आई, जिसके बाद भारत में कई सारे युद्ध का सामना करना पड़ा, चाहे वो चाइना के साथ वार हो या फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो। जब 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब इंदिरा गांधी को यह अंदाजा लग गया था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होने वाला है, क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान है वो अपना ही एक हिस्सा पूरी पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण उस पूरी पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी नाम की सेना भी बन चुकी थी और यह सेना बार बार इंदिरा गांधी से बोल रही थी कि हमारी मदद करें, जिस कारण से इंदिरा गांधी को इस बात का अंदाजा सा लग गया था कि युद्ध होने वाला है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी को यह भी पता था कि यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध होता है तो पाकिस्तान को इस बात फुल्ली सपोर्ट करेगा अमेरिका, और ऐसा हुआ भी, जिसके कारण से जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जाके रशिया के साथ समझौता किया। हालांकि इंडिया ने रशिया के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि रशिया खुद आया था भारत के साथ समझौता करने के लिए, और यह वादा हुआ कि एक दूसरे को हम लोग मदद करेंगे। इसके बाद जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और भारत पर हमला कर दिया, जिसका जवाब भारत ने भी दिया। पाकिस्तान ने हवाई जहाज से यानी एयरफोर्स से हमला किया तो भारत ने अपना इंडियन नेवी उसके कराची बंदरगाह पे भेज दिया और उसके कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद जो इंदिरा गांधी थी उसे डर था कहीं अमेरिका इसे सपोर्ट ना करे, और इंदिरा गांधी उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निकल्सन से भी मिलने गई। लेकिन जो रिचर्ड निकल्सन से इंदिरा गांधी से मिलने के लिए 40 मिनट दे रहे हैं, और यह एक नियम है, अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर उस देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए तो उसे इंतजार नहीं कराया जाता है। लेकिन अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति रिचर्ड निकल्सन ने इंदिरा गांधी जी को 40 मिनट तक का इंतजार कराया। इसके बाद रिचर्ड निकल्सन ने भारतीय महिलाओं के बारे में कुछ अभद्र बातें कही और भारत को इसमें मदद करने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने कहा नॉट प्रॉब्लम। मानिक शाह से कहा कि आप जाइए और जो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना बनी है उसका पूरा सपोर्ट कीजिए और पाकिस्तानियों को इतना कूटिए ताकि एक नया देश बन जाए। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान कुटाने लगा, वो बाप बाप चिल्लाने लगा, बोला मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और अमेरिका फाइनली इस पाकिस्तान की मदद करने आ गया। साथ ही साथ जितने भी मुस्लिम कंट्री थी वो भी पाकिस्तान को मदद करने के लिए आ गई।
आप समझ सकते हैं पूरा विश्व एक तरफ भारत के खिलाफ हो खड़ा था, सिर्फ एक देश को छोड़कर, वो सिर्फ यूएसएसआर यानी रसिया को छोड़कर। अमेरिका ने यहां तक कर दिया कि अपना 7वां बेड़ा यानी जिसे लेकर भारत में हमला करने के लिए आ गया। जैसे ही ये बात इंदिरा गांधी को पता चली कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने आया है, उन्होंने तुरंत रसिया को संदेश भेजा कि अमेरिका हम पर हमला करने आ रहा है, हमारी मदद कीजिए। क्योंकि अमेरिका के पास उस वक्त परमाणु बम था और वो भारत पर परमाणु बम मारने के लिए आ गया था। जिसके बाद क्या था, उस रसिया ने अपना 40वां बेड़ा हिंद महासागर में तैनात कर दिया और यह आदेश दे दिया कि अगर कोई भी परमाणु वेपन्स यहाँ आता है तो उस पर आप डायरेक्ट हमला कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक ये सिस्टम कर दिया। उसके बाद 40वां बेड़ा था और जो अमेरिका था उसके पास 20वां बेड़ा था। आप समझ सकते हैं कितना गिर चुका था अमेरिका। उसने पाकिस्तान को कहा कि आई एम ए टू लेट। इसके बाद क्या था, भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को इतना धोया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए। आप समझ सकते हैं 93,000 फौज, और हमारे 120 जवान पाकिस्तान के सामने नहीं झुके हैं, और पाकिस्तान की 93,000 फौज ने सरेंडर कर दिया। और ये पाकिस्तान बोलता है हम गजवाए हिंद करेंगे। समझ सकते हैं पाकिस्तान की कितनी औकात है। इसके बाद अमेरिका यहां भी नहीं रुका, यूएनए में भी इसका मुद्दा उठाया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। तब जो रसिया था उसने इस पर वीटो कर दिया और इस बात को वहीं काट दिया। साथ ही साथ रसिया को यह भी लग गया यदि भारत के पास परमाणु बम होता तो शायद अमेरिका उस पर आंख नहीं दिखाता। जिसके बाद 1974 में भारत में परमाणु बम का परीक्षण होता है। आप समझ सकते हैं रसिया ने किस तरह से भारत की मदद की है। हर वक्त जब जब भारत कहीं भी मुसीबत में फंसा है तो सबसे पहले भारत को किसी ने मदद की है तो वह है रसिया ने। और आज ये अमेरिका बोलता है तुम रसिया के साथ रिश्ता तोड़ दो। कहा जाता है कि 2 नए दोस्त से अच्छा यानी 100 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना मित्र अच्छा होता है। तो वही हमारे लिए पुराना मित्र है रसिया। हालांकि जो रसिया के साथ हमारी जो मित्रता हुई थी वो जरूरत नहीं थी, वो मजबूरी में हुई थी। क्योंकि अगर उस वक्त अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करता तो शायद भारत रसिया के साथ भी नहीं जुड़ता। यही बात कहने का सहन था हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। आई होप आप समझे होंगे से किस प्रकार से ये वेस्टर्न देश कभी भी किसी देश के अपने सगे हो ही नहीं सकते। आज अमेरिका पूरे विश्व में बोलता है पाकिस्तान आतंकवाद है और उसको पैसा के फंडिंग करता है अमेरिका। आप समझ सकते हैं ये कैसा कंट्री है। ये देश किसी को कुछ नहीं होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं।